बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद उकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि INVT का जो VFD है GD200, इसके अंदर जो पैरामीटर्स प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो जिस तरह आपको ये P0 ग्रुप स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम जो है इसके अंदर मैं आपको जो डिटेल शेयर करूँगा उसमें ये बताएंगे कि एक जो मोटर है उसको सिंपल अगर आपने चलाना है तो सिंपल चलाने के लिए कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले देखें जी, आपको P0001 नज़र आ रहा है रन कमांड चैनल। तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं। इन सब ऑप्शन पे स्टेप बाय स्टेप रोशनी डाल लेते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है ये है ज़ीरो। ये डिफ़ॉल्ट ही ऑप्शन अवेलेबल होती है, नहीं आप जब VFD नया लेते हैं तो ज़ीरो पे सेट होता है ये। तो ये है कीपैड रनिंग कमांड, यानी अगर आपने इसको कीपैड से रन या स्टॉप करना है तो उसके लिए ये ज़ीरो पे ऑलरेडी सेट होता है। और अगर इसके अलावा आप इसे किसी और मोड पे चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फर्दर ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी सिलेक्शन 1 पे कर देते हैं तो 1 का मतलब है टर्मिनल रनिंग कमांड चैनल, यानी इसके नीचे जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे इसकी हम वायरिंग कनेक्ट करते हैं वहाँ पे इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, यानी वहाँ पे आप वायरिंग करके इसको थ्रू टर्मिनल रन या स्टॉप करेंगे। ये होंगे जी दो ऑप्शंस। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो है एक इसकी अलहदा से पोर्ट बनी हुई है, उस पोर्ट के थ्रू आप वाया PLC या वाया सॉफ्टवेयर इसको रन या स्टॉप कर सकते हैं। तो रन करवाने के हवाले से इसके अंदर 3 तरह की ऑप्शंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी P003। फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ये डिफ़ॉल्ट जो है ये 50 हर्ट्ज़ होती है और इसके अंदर जो ऑप्शन अवेलेबल है वो 400 हर्ट्ज़ तक है। तो हमारे पास जो वापडा की रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 हर्ट्ज़ और हमारी मोटर जो है वो भी 50 पर डिज़ाइन होती हैं। और अगर आपको कहीं पे हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसके लिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस फ्रीक्वेंसी को 0 से लेके 400 हर्ट्ज़ के दरमियान कहीं भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद P004 है, ये है अपर लिमिट ऑफ द रनिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट की है वही आपने अपर फ्रीक्वेंसी सेट कर देनी है, इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर आपका जो VFD है वो नहीं जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है लोअर फ्रीक्वेंसी की ऑप्शन P005 के अंदर। और अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट सेट करना चाहते हैं, लोअर लिमिट से मुराद ये है कि जब आप VFD को स्टॉप की कमांड दें तो आपका VFD कितनी फ्रीक्वेंसी पे आके स्टॉप हो। तो जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 होती है, इसका मतलब है कि 0 फ्रीक्वेंसी पे आके स्टॉप हो। और अगर आप इसे 5 हर्ट्ज़ या 6 हर्ट्ज़ पे करना चाह रहे हैं या 10 हर्ट्ज़ पे करना चाह रहे हैं, जो भी आपके ऑप्शंस आपकी मशीन के हवाले से अवेलेबल है, तो आप उस पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये VFD जो है इसके थ्रू मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के हवाले से है। P0006 ए फ्रीक्वेंसी कमांड है जी। इसके अंदर भी हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले ज़ीरो कीपैड डाटा सेटिंग। इसमें यह है कि कीपैड के ऊपर आपके पास बटन लगे हुए हैं अप एरो की और डाउन एरो की के। तो आपने जो फ्रीक्वेंसी अपर और लोअर सेट की है, आप एरो की का यूज़ करते हुए ड्यूरिंग रनिंग फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करके VFD की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसकी सिलेक्शन 1 पे कर देते हैं तो इसके लिए आपको एनालॉग इनपुट AI1 यहाँ पे आपको इसकी जो वायरिंग है वो करनी पड़ेगी। वायरिंग करने का मेथड जो है वो ये है कि इसके लिए आपको एक पोटेंशियो लगानी पड़ेगी। पोटेंशियो से मुराद जो वेरिएबल होती है वो लगाएंगे और वेरिएबल को जैसे जैसे आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे आपकी जो VFD है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी जो आपने मैक्सिमम सेट की हुई है उसके बिटवीन। और जैसे जैसे आप उसको एंटी क्लॉक मूव करेंगे आपकी जो VFD उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो ये है एक्सटर्नल टर्मिनल्स जो हैं उनसे कंट्रोल करने के लिए अगर आपने पोटेंशियल लगानी है तो आप उसकी सिलेक्शन 1 पे करेंगे। इसी तरह इसके अंदर 2 फर्दर चैनल अवेलेबल हैं, AI2 और AI3। तो जिस तरह मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है तो कि हमारे पास जो रेफरेंस हैं उसकी भी टाइप्स हैं। हमारे पास एक वोल्ट का रेफरेंस होता है, करंट का रेफरेंस होता है। और अगर आपने वोल्ट के अलावा करंट का रेफरेंस यूज़ करना है तो उसके लिए फ़र्दर ये जो पॉइंट्स हैं ये अवेलेबल हैं। ये हो गए जी हमारे रेफरेंस के पॉइंट, यानी आप किन किन पॉइंट से जो है वो
रेफरेंस जो है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक सेटिंग होती है एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम की। एक्सेलरेशन टाइम जो है ये बेसिकली टाइम है, यानी आपने फ्रीक्वेंसी सेट की 50 हर्ट्ज़ और आप चाह रहे हैं कि कितनी देर के अंदर हमारा जो VFD है वो 0 से 50 तक चला जाए, तो उसकी सेटिंग आप एक्सेलरेशन टाइम के अंदर करेंगे। जितना आप टाइम सेट कर देंगे, ये आमतौर पर 10 से 15 सेकंड सेट किया जाता है, तो वो 0 से लेके 50 हर्ट्ज़ तक 15 सेकंड के अंदर ले जाएगा मोटर को। इस तरह डी एक्सेलरेशन टाइम में ये स्टॉप होने का टाइम है, यानी जब आप इसको स्टॉप की कमांड देंगे तो आपका VFD जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0 की तरफ आते हुए कितना टाइम ले, तो जितना टाइम आप सेट करेंगे उतने टाइम पे जाके ये मोटर को स्टॉप करवा देगा। उसके बाद जी रनिंग डायरेक्शन है, इसके अंदर भी हमारे पास 2 तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले 0 है जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है, उसके बाद 1 है, यानी 0 पे अगर ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है तो अगर आप 1 सेट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी और अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो है फंक्शन रीस्टोर पैरामीटर। हम VFD को जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आपने VFD को किसी एक एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया और आप दोबारा इसको चाह रहे हैं कि हमारा VFD जो है उसके पैरामीटर बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाएं, यानी जैसे VFD न्यू आया तो उसी कंडीशन पे दोबारा चला जाए, तो उसके लिए जो पैरामीटर है वो डिफ़ॉल्ट रीस्टोर का पैरामीटर होता है। जब इस पैरामीटर को आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा कि VFD जो है अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है कि जब VFD कंपनी की तरफ से आता है उसके अंदर जो ओरिजिनल पैरामीटर होते हैं उस पोजीशन पे चला जाएगा और दोबारा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें पैरामीटर जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन रिस्टोर का पैरामीटर यूज़ होता है P0.18। 0 पे नो ऑपरेशन है। इस पैरामीटर को खोलने के बाद जैसे ही आप 1 करके एंटर करेंगे तो आपका जो VFD है वो डिफ़ॉल्ट रिस्टोर हो जाएगा। जो भी पैरामीटर आपने ऑलरेडी उसके अंदर सेट किए हुए हैं वो सब पैरामीटर जो हैं वो 0 पे चले जाएंगे, यानी ओरिजिनल अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चले जाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें अगेन जो है वो पैरामीटर कर सकेंगे। तो ये थी एक सिंपल एप्लीकेशन, यानी जिसके अंदर हम अपने VFD को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉरवर्ड, रिवर्स और रेफरेंस को कंट्रोल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अलावा हमारे पास तमाम VFDs के डिटेल्ड ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं और PLC और HMI की भी डिटेल्ड प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग करवाई जाती है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर जो है पेज पर मौजूद है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।